बोलो वृषभ, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी मनोकामना पूरी करने गंगा। तुम मेरा सत्य जानना चाहती थी ना? देखो, ये है मेरा सत्य। मैं एक वृषभ हूँ। ऋषभ, हम बहुत प्रयास करने के पश्चात भी तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहे, किंतु तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें तुम्हारे स्वामी तक पहुंचा कर रहेंगे ताकि तुम्हारी ठीक से देखरेख हो सके, ठीक है? सेनापति जी, इस वृषभ को उसके स्वामी के पास छोड़ाइए, किंतु प्रेम पूर्वक। जी राजकुमारी। मुझे कहीं नहीं जाना गंगा, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे तुम्हारी ही सेवा करनी है। माते, पिताश्री, ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये वृषभ हमारे साथ अपने स्वामी के पास जाना चाहता हो। माते, पिताश्री, तो हमारी बात भी समझ जाए, क्या हम इसे इसके स्वामी के पास ले जाए? अवश्य, किंतु सावधानी पूर्वक। चलो वृषभ, अब तुम अपने स्वामी के पास जाओगे, चलो। पहले केवल हिमालय के लोग ही हमारी पुत्री गंगा से प्रेम करते थे, किंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि हिमालय के पशु और पक्षी भी गंगा से प्रेम करने लगे हैं। जी महाराज, ऐसी पुत्री पाकर आप और हम धन्य हो गए। अच्छा, तो क्या तुम्हारे स्वामी तुम्हारा ध्यान रखते हैं? देवी गंगा, मेरे स्वामी तो महादेव हैं, और वो मेरा क्या, पूरे संसार का ध्यान रखते हैं। तो तुम्हें तुम्हारे स्वामी अवश्य मिलेंगे और तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओगे। देवी गंगा, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं, अभी तो मेरा सत्य बताने के लिए ही मैंने ये वृषभ रूप धारण किया। परंतु समस्या ये है कि जब तक आप मुझे नहीं पहचान लेती, तब तक मैं मेरे वास्तविक स्वरूप में भी नहीं आ सकता। चलो। प्रणाम राजकुमारी जी। प्रणाम। राजकुमारी जी, आप यहाँ और वो भी इस वृषभ के साथ? जी गिरधर काका, ये वृषभ मार भटक गया है। आपको पता है क्या इसके स्वामी कौन है? वो क्षमा कीजिएगा राजकुमारी जी, किंतु ये वृषभ इस गांव का तो नहीं है। यदि ये वृषभ इस गांव का नहीं है, तो फिर किसका है? ये अवश्य मेरा ही वृषभ होगा। प्रणाम काका। प्रणाम राजकुमारी जी। अवश्य मेरा है, अर्थात क्या आपका वृषभ है अथवा नहीं? वो क्या है ना राजकुमारी जी, कल मैंने नंदेश्वर के कान में एक नए वृषभ की इच्छा व्यक्त की थी। अब यहाँ तो यह किसी का नहीं है, तो अवश्य महादेव ने इसे मेरे लिए भेजा होगा। तो देर किस बात की काका, महादेव की जय कीजिए और इस वृषभ को अपने साथ ले जाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लीजिए काका, अब तुम्हारे नए स्वामी तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, जाओ उनके साथ। हे देवी गंगा, आप मुझे कहाँ भेज रही है? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे केवल आपके साथ रहना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव ने पशुपति काका की प्रार्थना भी सुन ली, तब तक हमारी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं हो रही? अब तो नंदेश्वर का सत्य जानना दूर, नंदेश्वर भी नहीं दिख रहा। गंगा, मैं ही तो नंदेश्वर हूँ, किंतु समझ नहीं पा रहा कि ये मैं तुम्हें बताऊँ कैसे। वृषभ रूप ही सत्य रूप है, नंदी वृष एक तू ही स्वरूप है। गंगा को कैसे समझाए, कैसे नंदी भेद बताए। यह लीला कैसी शिव शंकर, गंगा न समझे व्यथित नंदेश्वर। विडंबना यह कैसी आई, नंदी कहे कैसे सच्चाई। प्राणाय नमो यस् सर्विंदम वशे यो भूतः सर्वस्वेश्वरो यस्मिन् सर्वप्रतिष्ठम। नमस्ते प्राण क्रंदाय, नमस्ते स्तनजित्नवे।
नमस्ते प्राण विद्वते, नमस्ते प्राण वर्षते, यत प्राणतनयत्नु नाभिक्रंदत्योषधि प्राविहन्ते गर्भाने दददे अशो बहिर्वी जायन्ते, यत प्राणतु आगते आभिक्रंदत्योषधि सर्वतदा प्रमोदते दकिंचः भौम्या मदे। अंधकासुर, विष्णु के बारह अवतार के कारण पाताल भूमि में तुम्हारे पिता का बहुत रक्त बहा। वही रक्त इस कलश में संचित है। हमारे जागृत अनुष्ठान को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। जाओ और जाकर अपने पिता की मृत भूमि को इस रक्त से संचित करो। अंधकासुर, हमारा जागृत अनुष्ठान पूर्ण हुआ। अब तुम्हारे पिता का आत्मिक रूप वास्तविक शारीरिक रूप धारण कर रहा है। सामने आ वरा! मैं तेरा अंत कर दूंगा वरा! अब छुपा क्या है? सामने आ वरा! अवतार, सामने आ! सामने आ! गुरुदेव, ये शुक्राचार्य ने क्या कर दिया? ऐसे तो कभी किसी असुर की मृत्यु होगी ही नहीं। हाँ गुरुदेव, हम बार बार असुरों का अंत करते रहेंगे और शुक्राचार्य अपने जागृत अनुष्ठान से बार बार असुरों के आत्मिक रूप को जागृत करते रहेंगे। देवों, इसीलिए तो इस संसार में देवी गंगा का अवतरण हुआ है। वो असुरों का केवल अंत ही नहीं करती, अपितु उन्हें सदा सदा के लिए मोक्ष प्रदान करती है, जिससे वे कहीं पर भी किसी भी यज्ञ, किसी भी अनुष्ठान से वापस ना आ सके। ये फल, अनाज और वस्तु ऋषिवर जाहनु के आश्रम पहुंचा दीजिए और ध्यान रहे वहां किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी महारानी। माते, पता है उस वृषभ को उसका स्वामी मिल गया। अच्छा, किसका था वो वृषभ? वो पशुपति काका का। और पता है पशुपति काका ने नंदेश्वर के कान में एक वृषभ की मनोकामना की और उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। अच्छा, तो क्या ये बात सत्य है कि यदि नंदेश्वर के कान में कोई इच्छा व्यक्त की जाए तो वो इच्छा पूर्ण हो जाती है? पता नहीं माते, हमने भी नंदेश्वर का सत्य जानने के लिए उसके कान में अपनी इच्छा व्यक्त की थी, किंतु हमारी इच्छा तो पूर्ण ही नहीं हुई। गंगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम में से कोई ये नहीं जानता कि नंदेश्वर अपने अतीत के बारे में कुछ जानता भी है या नहीं, और यदि जानता भी है तो वो उसे बताने में कितना सहज है। तो माते, हम क्या करते? उसका भेद जानने के लिए
इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं था। पुत्री, हम आपकी उत्सुकता समझ सकते हैं, किंतु इस प्रश्न से नंदेश्वर को बुरा लग सकता है, उसे दुख भी पहुंच सकता है। आप सत्य कह रही हैं माते। अवश्य ही नंदेश्वर दुखी होगा, तभी वो हमसे मिलने भी नहीं आया। और वो तो आज हमें पूरे राजमहल पे भी नहीं दिखा। हाँ, चला गया वो। हमें उसे ढूंढना चाहिए माते। अवश्य। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.